क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भीतर कहीं कुछ टूटता सा लग रहा है? अगर बिना वजह मन भारी हो जाता है, अगर अकेलापन चुभने लगता है, अगर ध्यान में बैठते ही शांति के बजाय बेचैनी उठने लगती है, तो जरा रुकिए, क्योंकि कई बार यह नकारात्मकता नहीं होती, ये वो पवित्र संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आपके भीतर की पुरानी परतें टूट रही हैं और आपके जीवन से पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगे हैं। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा सच में जागती है तो सबसे पहले भीतर की छिपी अशुद्धियां बाहर आती हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी पुराने कुएं से पानी खींचो तो पहले ऊपर कीचड़ निकलता है, लेकिन वही कीचड़ बताता है कि सफाई शुरू हो गई है। इसी तरह जब साधना गहरी होने लगती है, जब मन परमात्मा की ओर मुड़ने लगता है, तब पुराने कर्म, पुराने संस्कार, पुराने डर और पुराने घाव सतह पर आने लगते हैं और हम उन्हें दुख समझ लेते हैं। हम कहते हैं, मेरे जीवन में अचानक समस्याएं क्यों बढ़ गईं? पर सच्चाई यह है कि यही आत्मा की सफाई है, यही भीतर की आग है जो पुराने पापों की परत को जला रही है। जब कोई आत्मा लंबे समय तक गलत दिशा में चलती रही हो, जब उसने जाने अनजाने किसी को दुख दिया हो, जब भीतर ईर्ष्या, क्रोध, लोभ या अहंकार जमा रहा हो, तो उन सब की एक मोटी परत बन जाती है और वो परत केवल तप की अग्नि से ही जलती है। और जब जलना शुरू होती है तब जीवन में भूचाल सा लगता है, मन खुद आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। ध्यान में बैठते ही विचार दौड़ते हैं, बेचैनी बढ़ती है, शरीर में भारीपन आता है, छाती में दबाव, गले में खिंचाव, सिर में तनाव महसूस होता है। कई बार लगता है जैसे भीतर कोई गांठ खुल रही है, और यही वो क्षण होता है जहां लोग डर जाते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, डरो मत, ये पीड़ा अंत में शांति बनकर ही लौटती है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर उठती है तो वो हर पुराने ब्लॉक से टकराती है और उसी टकराव में सफाई होती है। इसी वजह से साधना के शुरुआती दिनों में या गहराई बढ़ने पर अचानक नींद बिगड़ जाती है। रात में डरावने सपने आने लगते हैं, कभी गिरने के, कभी पीछा किए जाने के, कभी मरने के, कभी पुराने रिश्तों से लड़ने के दृश्य। ये सब अवचेतन में जमा संस्कार हैं जो अब बाहर निकल रहे हैं। पाप सिर्फ वो नहीं जो तुमने किया, पाप वो भी है जो तुम्हारी चेतना में अटका पड़ा है। और जब चेतना साफ होने लगती है तो सबसे पहले वही गंदा पानी बाहर आता है। इसलिए अगर आजकल सपने विचित्र हैं, अगर यादें अचानक लौट रही हैं, अगर बचपन की बातें, भूल चुके रिश्ते, पुरानी बातें बार बार सामने आ रही हैं, तो इसे कमजोरी मत समझिए। ये आत्मिक लेखा जोखा है जहां जीवन पुराने हिसाब को समेट रहा होता है ताकि आगे की यात्रा हल्की हो सके। कई बार आपको लगेगा कि दुनिया अजीब सी हो गई है, वही दोस्त, वही बातें, वही शौक जो कल तक अच्छे लगते थे आज बोझ लगते हैं। भीड़ चुभने लगती है, शोर असह्य लगने लगता है, मोबाइल, टीवी, पार्टी सब फीके लगते हैं और आपको बस मौन चाहिए। आप अकेले बैठना चाहते हैं। ये डिप्रेशन नहीं है, ये आत्मा की गहराई है। जब पाप गलने लगते हैं तब आत्मा को बाहर का शोर चुभने लगता है, वो ध्यान की ओर भागती है, वो शांति की ओर खिंचती है। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा पवित्र होने लगती है तो वो परमात्मा की ओर लौटने लगती है और जो चीजें उसे रोक रही होती हैं वे एक एक करके हटने लगती हैं। इसलिए अगर अचानक कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, अगर कुछ लोग दूर हो रहे हैं, अगर आप खुद दूरी बना रहे हैं, तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए। कई बार ये ईश्वर का तरीका होता है आपकी यात्रा तेज करने का। जिनके साथ रहकर आपकी ऊर्जा नीचे गिर रही थी वे धीरे धीरे हट जाते हैं और आपके जीवन में एक खालीपन आता है, पर वही खालीपन भीतर के प्रकाश के लिए जगह बनाता है। फिर एक और संकेत दिखाई देता है, करुणा का उभरना। आप किसी की पीड़ा देखकर जल्दी विचलित हो जाते हैं, किसी जानवर का दर्द आपके भीतर तक उतर जाता है, किसी भूखे को देखकर आंखें भर आती हैं, किसी का अपमान देखकर मन कांप जाता है। पहले आप इतने संवेदनशील नहीं थे, पर अब आप बदल रहे हैं, क्योंकि आत्मा अपने असली स्वरूप में लौट रही है और उसका असली स्वरूप प्रेम है, दया है, करुणा है। जब पाप जलते हैं तो यही गुण चमकने लगते हैं और फिर एक दिन बिना किसी वजह के भीतर मीठी सी शांति उतरने लगती है। कोई उपलब्धि नहीं मिली होती, न धन, न मान, न प्रशंसा, फिर भी मन शांत रहता है, जैसे किसी ने भीतर दीपक जला दिया हो। आप बैठे रहते हैं और लगता है कोई दिव्यता आसपास है। यह बहुत बड़ा संकेत है कि सफाई सही दिशा में चल रही है। लेकिन इसी चरण में परीक्षा भी सबसे तेज होती है, क्योंकि पुरानी आदतें आखिरी बार जोर लगाती हैं। पुराना अहंकार, पुराना क्रोध, पुरानी वासना,
पुरानी शिकायतें वापस खींचती हैं, और अगर साधक यहीं रुक गया तो फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाता है। इसलिए धैर्य चाहिए, निष्ठा चाहिए, और सबसे बढ़कर निरंतरता चाहिए। जब तूफान आए, जब कोई साथ ना दे, जब खुद का मन भी हार मानने लगे, तब याद रखिए ये मोक्ष की पूर्व संध्या है, ये अंतिम परत है। योगानंद जी कहते हैं, हर महान आत्मा को पहले अंधकार से गुजरना पड़ता है, क्योंकि प्रकाश की ओर जाने का मार्ग वहीं से खुलता है। इसलिए अगर इस समय आप अंधकार में हैं तो घबराइए मत। इसका अर्थ ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका अर्थ ये है कि आप बदल रहे हैं, और बदलाव के समय पुरानी दीवारें गिरती हैं। कभी कभी अचानक ऐसा लगता है जैसे जीवन बिखर रहा हो, आर्थिक तंगी आ जाती है, काम में रुकावटें बढ़ जाती हैं, शरीर कमजोर लगता है, अपनों से मन नहीं मिलता, और मन पूछता है क्या ये मेरी सजा है? पर योगानंद जी कहते हैं ये दंड नहीं है, ये शुद्धि का प्रारंभ है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही चेतना को भी तप से गुजरना पड़ता है। और जब भीतर की परतें हटती हैं तब बाहर की दुनिया भी बदलती है। आप पाएंगे कि जिन चीजों से आप चिपके थे वे अब छूटने लगती हैं, कुछ आदतें अपने आप गिरने लगती हैं, कुछ इच्छाएं अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं, और आप हैरान होते हैं कि मैं वही इंसान हूं या कोई और। इसी समय मन का उतार चढ़ाव भी बढ़ जाता है, कभी बहुत खुशी, कभी बिना कारण उदासी, कभी अश्रु, कभी गहरी शांति। ये मिश्रित भावनाएं बताती हैं कि भीतर कुछ बड़ा संतुलन बन रहा है। कई बार रात में ऐसे स्वप्न आते हैं जिनमें कोई पुराना व्यक्ति माफ करता दिखे, कोई अनजानी जगह बहुत परिचित लगे, कोई आवाज भीतर से राह दिखाए। ये सब संकेत हैं कि आत्मा पुराने असंतुलन को संतुलित कर रही है। और एक और गहरा संकेत होता है क्षमा की शक्ति। आप उन्हें भी माफ करने लगते हैं जिन्होंने आपको तोड़ा था, जिनसे आप नफरत करते थे। अब उनके प्रति क्रोध नहीं, करुणा उठने लगती है। और ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये भीतर की राख के बाद उठती दिव्यता है। इसी के साथ सत्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। आप झूठ सहन नहीं कर पाते, न किसी और का, न अपना। भीतर से आवाज आती है, सत्य बोलो, सत्य जियो। और ये आवाज डराती नहीं बल्कि साफ करती है। फिर भोजन भी बदलने लगता है। भारी चीजें, ज्यादा मसाले, ज्यादा उत्तेजक भोजन भीतर अशांति बढ़ाते हैं, और शरीर खुद हल्का सरल भोजन चुनने लगता है। ये भी संकेत है कि ऊर्जा प्रणाली साफ हो रही है। और जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जीवन में कुछ अद्भुत संयोग दिखने लगते हैं। सही समय पर सही पुस्तक मिलती है, सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाता है, बिना पूछे उत्तर मिल जाता है। ये बताता है कि ब्रह्मांड अब आपके पक्ष में काम कर रहा है, क्योंकि ईश्वर से दूरी घट रही है। अब जप, प्रार्थना, ध्यान, कर्मकांड नहीं रहते, अनुभव बन जाते हैं। आप ईश्वर से बातें कम करते हैं और ईश्वर के साथ चुपचाप बैठने लगते हैं। यही मौन असली साधना है। और फिर एक दिन आप दूसरों को बदलने की इच्छा छोड़ देते हैं। आप उन्हें जैसा है वैसा स्वीकार करने लगते हैं, क्योंकि समझ आ जाती है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। और उसी क्षण आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। लोग आपकी उपस्थिति में शांति महसूस करने लगते हैं। बिना कुछ कहे आपके आसपास का वातावरण हल्का हो जाता है, और ये संकेत है कि भीतर का धुआं कम हो रहा है। मगर एक और संकेत भी आता है जो बहुत लोग समझ नहीं पाते। भीतर की कचोट, भीतर की जलन, अपने ही पुराने कर्मों का बोझ अचानक याद आने लगता है। आपने कभी किसी को अनजाने में दुख दिया था, वे दृश्य लौट आते हैं और बिना वजह रोना आ जाता है। ये आत्मा की सजा नहीं, ये आत्मा की शुद्धि है। जैसे घाव भरने से पहले दर्द उठता है, वैसे ही चेतना साफ होने से पहले पुराने कांटे चुभते हैं। कई लोग इसे मानसिक अशांति कहते हैं, लेकिन योगानंद जी इसे जागरण कहते हैं, क्योंकि अब आप बेहोशी में नहीं है, अब आप सच देख रहे हैं। फिर अतीत से सामना भी होता है। पुराने लोग लौट आते हैं, या वैसी परिस्थितियां फिर बनती हैं जिनमें आप पहले गिर गए थे। ये ईश्वर का तरीका है कि इस बार आप वही गलती ना दोहराएं। इसे कार्मिक पुनरावृत्ति कहा जा सकता है। पुराने कर्मों को जलाने का एक ही रास्ता है, उन्हें नए ज्ञान के साथ स्वीकारना और बदलना। अगर आप फिर अहंकार, गुस्से, स्वार्थ से प्रतिक्रिया करेंगे तो चक्र फिर घूमेगा। लेकिन अगर आप प्रेम, क्षमा और समझ से जवाब देंगे तो वहीं कर्म समाप्त हो जाएगा। और फिर लोग पूछते हैं, जब पाप नष्ट होने लगते हैं तब आगे क्या होता है? योगानंद जी कहते हैं, तब असली जीवन शुरू होता है। ध्यान गहराने लगता है, हृदय पिघलता है, आंखों से आंसू बहते हैं, पर वे दुख के नहीं होते, वे भीतर के प्रेम के होते हैं। धार्मिक शब्द अब केवल शब्द नहीं रहते, उनके पीछे भाव खुलने लगता है। मंदिर की घंटी भीतर तक कुछ साफ कर देती है। किसी मुस्कुराते चेहरे में भी आपको ईश्वर की झलक दिखने लगती है।
पर इसका अर्थ ये नहीं कि कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अब आप उनके आगे टूटेंगे नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये परीक्षा है और हर परीक्षा आपको और शुद्ध करती है। एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत होता है मन की स्वाभाविक शांति। आप शोर में भी हों तो भीतर स्थिरता रहती है। कोई अपशब्द कहे तो मन उबलता नहीं। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि समझ जाते हैं ये उसका कर्म है, आपका नहीं। यही भीतर की विरक्ति है। भीड़ में रहकर भी भीतर अकेले और निर्मल रहना। और इस अवस्था में सम्मान भी आपको नहीं डुबोता और अपमान भी आपको नहीं तोड़ता। आप साक्षी बन जाते हैं, बस देखते हैं, समझते हैं और धीरे से मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि आपको दिखने लगता है कि जीवन एक लीला है। और जब आत्मा इतनी शांत हो जाती है, तब अंतिम संकेत प्रकट होता है, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव। ये कोई चमत्कार नहीं होता, न कोई आवाज, न कोई रोशनी, बस एक गहरी अनुभूति कि हर सांस में वही है, हर धड़कन में वही है। अब ईश्वर किसी मूर्ति या किताब तक सीमित नहीं रहता, वो हर कण में प्रकट लगता है। ध्यान अब प्रयास नहीं रहता, वो स्वाभाविक हो जाता है। जैसे प्रेम में किसी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही चेतना में ईश्वर बस जाता है। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा अपने पापों को भस्म कर देती है, तब वो मोमबत्ती की तरह जलती है और अपने प्रकाश से सब कुछ पवित्र कर देती है। लेकिन इस शिखर तक जाने का रास्ता आसान नहीं होता। आपको अपने संदेहों से लड़ना पड़ता है, अपने भ्रम तोड़ने पड़ते हैं, कभी कभी अपनों से दूर भी होना पड़ता है। पर अगर आपके जीवन में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो डरिए मत। ये कृपा है कि ईश्वर खुद आपकी पुरानी परतों को जला रहा है। वो आपको बुला रहा है, वो कह रहा है, अब लौट आओ। आप रोएंगे, टूटेंगे, अकेले महसूस करेंगे, पर यही वो समय है जब आप उसके सबसे करीब होते हैं। जिसने भी ईश्वर को पाया, उसने यही सहा, त्याग, तिरस्कार, अकेलापन, परीक्षा। लेकिन वे टिके रहे, क्योंकि उन्हें पता था अंत में जो मिलता है वो अमूल्य है। इसलिए अगर आप आज इन संकेतों को अनुभव कर रहे हैं तो समझिए आप धन्य हैं। आपके पाप जल रहे हैं, आपका हृदय पिघल रहा है और आपकी आत्मा उस आलोक की ओर बढ़ रही है जहां केवल प्रेम है, शांति है और परमानंद है। अब बस एक काम कीजिए, रुकिए मत, टिके रहिए, जपिए, स्मरण कीजिए और हर दिन खुद को थोड़ा और पवित्र बनाइए। क्योंकि जैसे जैसे भीतर का अंधकार मिटता है, वैसे वैसे प्रकाश खुद बोलने लगता है और एक दिन यही प्रकाश आपके पूरे जीवन को रोशन कर देगा। अगर ये संदेश आपके भीतर तक पहुंचा हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और मन में बस इतना कहिए, ईश्वर की कृपा मुझे महसूस हो रही है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आपकी साधना सफल हो।